वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे 4 मोहतरम गेस्ट हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर फॉर लॉ हैं विद द स्टेटस ऑफ अ मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं। खुर्रमशेर जमान साहब कौमी असम्बली सिंध के रुकन हैं, तहरीक इंसाफ के एक मेंबर हैं। सलमान मुजाहिद बलोच साहब मेंबर हैं कौमी असम्बली के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रहनुमा हैं। और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, आप भी कौमी असम्बली के रुकन हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। आप लोगों को वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अपोजिशन ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाने होंगे और उनको जवाबात भी चाहिए, तो मैं शाइस्ता साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। कौन है इन वीडियोस के पीछे, क्या मकासद हो सकते हैं, क्यों लीक हो रही हैं ये? थैंक यू जैस्मीन। सबको पहले तो आपको रमज़ान मुबारक और मेरे सुनने और देखने वालों को भी। मेरा ये मतलब आज ये असेंबली में भी बात हुई है। देखें, ये तो अभी सब जुडिश है और इस पे किसी को भी इस तरह के बयानात लीक करने का कोई हक है भी नहीं। अगर ये जो कुछ भी हुआ है इसकी आज इंटीरियर मिनिस्टर ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, क्योंकि ये सूबाई है और ये फैसला होना है और देखा जाना है कि ये कैसे हुई। ये पेम्ब्रा को भी वार्निंग्स दी गई हैं और पूछा गया है कि ये कहाँ से आई हैं। तो देखें, ये अभी जब जैसे इसकी रिपोर्ट आती है वो आप भी जान लेंगे और हम भी जान लेंगे। लेकिन फॉर श्योर आज क्योंकि असेंबली में ये बात हुई है, तो मैं आपको थोड़ा सा जस्ट फॉर योर क्विक रिमाइंडर कि सहूलत मिर्जा जो फांसी पे चढ़ चुके हैं, उनकी भी एक इंक्वायरी कही थी इंटीरियर मिनिस्टर ने, और उसके साथ साथ एक और खालिद शमीम की भी इंक्वायरी कही थी। तो अभी तक वही नहीं पता चला कि किसने निकाली है। देखिए, फिर ये तो अब चीज़ें आएंगी सामने और आनी भी चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी सीरियस बात है कि जो अभी सब जुडिस है, जो केस अभी कोर्ट में है, जो अभी इल्ज़ाम साबित भी नहीं हुई डॉक्टर आसिम पे, उसकी वीडियो मतलब कैसे लीक हुई, कहाँ से हुई। जैस्मिन, ये तो अब इंक्वायरी होने पे ही पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज फॉर श्योर इसमें कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये हम भी जानना चाहते हैं और पता करेंगे कि क्या है, कहाँ से निकली, कैसे निकली और क्यों इस टाइम निकली, जबकि अभी कोई फैसला भी नहीं हुआ। मतलब देखें, अभी तो ही अंडर ट्रायल है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। Yes, we know that, साबित किया नहीं, लेकिन इल्जाम सिटिंग गवर्नमेंट में आएगा ना, बिकॉज इंटीरियर मिनिस्टर खुद ये कह चुके हैं। और क्या आप लोगों को याद नहीं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो इंटीरियर मिनिस्टर ने सिंध गवर्नमेंट को धमकियां दी थी कि रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ा दो, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, ये ऐसा होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन तो सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास भी है जी, और ऑटोनॉमी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास, और इस वक्त सारी जो कंट्रोल है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं। तो ये तो जैस्मिन, इट्स अ सीरियस इशू एंड दिस विल बी इंक्वायर्ड और इसका रिजल्ट सामने आएगा और पता लगेगा कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं। मुर्तज़ा, आपको क्या लगता है कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, क्या मोटिव हो सकता है? और क्या मैं ये मान लूँ कि इंटीरियर मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर ये हो सकता है, पॉसिबल है, बिकॉज यूर अ लॉ मिनिस्टर? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी इसमें कंफर्म है कि इन वीडियोस की, इन स्टेटमेंट्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये हर वकील आपको बताएगा, आपने खुद भी एक कमेंट दे दिया। ये कोई पॉलिटिकल गिमिक हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बट एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है और बड़ी अलार्मिंग है, और वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये जो वीडियो कन्फेशंस लीक होने का एक रूटीन आया है या एक ट्रेंड आया है, ये पिछले 3 साल में आया है। अगर आप सहूलत मिर्ज़ा साहब की वीडियो देखें तो वो भी चौधरी निसार साहब के ज़माने में हुई, खालिद शमीम साहब की देखें, डॉक्टर आसिम साहब की देखें, मिनहाज काजी साहब की देखें, ये चारों वीडियोस जो हैं चौधरी निसार साहब के दौर में हुई है। और हर बार कुछ 4-5 दिन बाद वो आते टीवी पे और कहते जी हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, वी विल लुक इनटू इट, लेकिन आखिर में कुछ होता नहीं है। आपने बिल्कुल सही इशारा दिया कि 15 दिसंबर 2015 को चौधरी निसार साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन वीडियो स्टेटमेंट्स का, इन वीडियो रिकॉर्डिंग्स का इशारा दिया सिंध हुकूमत को और कहा कि वक्त आने पर मैं लीक कर दूंगा। घंटों पर मुश्तमिल मेरे पास ऐसी चीजें हैं कि मेरा मुंह ना खुलवाएं। बिल्कुल। तो नेचुरली हम बहैसियत सिंध हुकूमत के हम इस बात पर तशवीश करते हैं, और अब ऑल ऑफ अ सडन 6 महीने बाद चौधरी निसार साहब आते हैं और कहते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू इट। मेरा पहला सवाल ये है, क्या सिंध गवर्नमेंट के पास जुरिस्डिक्शन है फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऊपर? क्या हम चौधरी निसार साहब से पूछगछ कर सकते हैं?
वो हमें इस तरह की हिदायत या इस तरह की तजावीज़ ना दें, उनको खुद इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि आवाम को ये पता चले कि ये जो एक नया रूटीन स्टार्ट कर दिया लोगों को प्रेशराइज करने का, लोगों की इज्जतें उतारने का, लोगों को डिफेम करने का, लेकिन हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कर कौन रहा है। आपको क्या शक है कि गवर्नमेंट में, शक क्या, आपका अपना मौक़िफ़ क्या है? क्या ये गवर्नमेंट कर रही है या गवर्नमेंट के कहने पे कोई एजेंसी कर रही है या एजेंसी खुद साख्ता कर रही है? देखिए, ये चीज़ तो बड़ी क्लियरली डॉक्टर आसिम साहब के वकील साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि उनके जो डॉक्टर साहब से बात हुई है, बज़ाहिर ये लगता है कि रेंजर्स की कस्टडी में ये वीडियो बनाई गई। बिल्कुल बनाई गई। That's clear, 90 days अब अगर रेंजर्स की कस्टडी में वीडियो बनाई गई है तो वीडियो की एक्सेस मेरे पास तो नहीं हो सकती। जिसकी डिटेंशन में वो बंदा है जो वीडियो बना रहा है, तो लीक भी शायद उन्हीं लोगों से हुई होगी। बेहतर ये होता कि तमाम लोगों को प्रोएक्टिवली इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए था, और बेहतर ये होता कि लोग खुद साख्ता तौर पे कहते कि वी मस्ट लुक इनटू इट एंड वी विल इन्वेस्टिगेट इट। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। उन्होंने कहा वी विल लुक इनटू इट, हम रेंजर से भी तफ्तीश करेंगे, हम सिंध पुलिस से भी तफ्तीश करेंगे कि हमें बताया जाए। मिनिस्टर चाहे तो ये एक दिन में मामला हल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। खुरम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये फिर वही सियासत तरीक़ेकार मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हालात तो वही लग रहे हैं आपकी भी बातों से। अब तो पीपल्स पार्टी भी आपके साथ है, मौलाना साहब वापस आ चुके हैं, काजी साहब अल्टीमेटम दे चुके हैं, कुर्बानी से पहले कुर्बानी की बातें हो रही हैं, लेकिन ये हमने 2014 में भी सुनी थी। अब क्या होने जा रहा है? अब क्या मामलात हैं? देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा मैं, ये जो लीक्स के ऊपर बात हो रही है, वीडियो लीक्स, क्योंकि सब आपस में रिलेटेड है ना, पनामा से लेके वीडियो लीक्स तक। देखिए, सबसे पहले तो इस बात पे हम एक बात पे आगे तय हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये इन्वेस्टिगेशन का जो सिस्टम है वो इतना प्रोफेशनल नहीं है। उसमें कौन वीडियो बना रहा है, किस तरह लीक हो रही है, एक प्रोफेशनलिज्म तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से बाहर मुल्कों में होता है कि प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, वीडियोस लीक नहीं होती है, बीच में कितने लोग हैं, यहाँ तो पूरे 1 दर्जन लोग खड़े होकर पता नहीं कौन कौन बैठ के वीडियोस बना रहा होगा। सेकेंडली देखें जैस्मिन, हर चीज़ में देखा जाता है कि बेनिफिशरी कौन है। इस दफ़ा जो मुझे नज़र आ रहा है, एक ये डाइवर्जन टैक्टिक है फेडरल गवर्नमेंट की, जो इसको पनामा की तरफ से डाइवर्ट करके इसको दूसरी तरफ चीज़ों को लेकर जाना चाहती है। ज़ाहिर है इसमें इनको बेनिफिट है कि जितना इस वक्त डॉक्टर आसिम का केस उठे, जितना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो प्रेशराइज़ कर सकेंगे। देखें आपके ऊपर कितने केसेस हैं, किस तरीके से डॉक्टर आसिम की जो चीज़ें रिवील हुई हैं, जिस तरीके से उन्होंने आसिफ अली जरदारी के बारे में कह लें, या उन्होंने बाकी इनके जितने लीडर्स हैं जैसे ओवैस मुजफ्फर के बारे में कहा है, दुबई, लंदन, स्विट्ज़रलैंड या US के जो इनके अकाउंट्स देख रहा है, जो इनका बिज़नेस देख रहा है, इन सारी चीज़ों से एक मैसेज जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, PMLN जो है, एक अपना एक डाइवर्जन का टैक्टिक खेल रही है कि किस तरीके से आवाम को और मीडिया को उन्होंने जो है बिजी रखना है किसी और टॉपिक्स के ऊपर भी, और जाहिर है कि उन्होंने अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से चीजें जो है एक तरफ बैलेंस रहेंगी। जब किसी की वीडियो निकाली जाती है तो आपको पता है ना, उसका मीडिया ट्रायल के अलावा उसकी डेफेमेशन तो पूरी दुनिया में हो जाती है ना। भाई एक आदमी मुल्जिम बन के आपके सामने खड़ा है और कैमरा ऑन है, अब मैं शुरू हो जाऊं कि जी मैंने ये किया, मैंने ये किया, फलाने ने ये किया, दुनिया देख रही है ना भाई। दुनिया का कौन सा कानून इस बात की इजाजत देता है? अच्छा, लेकिन जैस्मिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखें कि हमारे पाकिस्तान का वैसे भी कानून बहुत वीक है। आप जानती हैं पिछले 60-70 साल से कितने केसेस हैं जो चलते रहे हैं और आज तक उनके कोई रिजल्ट नहीं निकले। मैं कहता हूँ कम से कम ये लीक्स भी है ना, तो आवाम को कम से कम कुछ तो हकीकत सामने नजर आ रही है, कुछ तो लोगों को मैसेजेस मिल रहे हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से करप्शन हो रही है, किस तरीके से कत्लो गारत हो रही है। देखें, सौलत मिर्जा का भी आप ये नहीं कह सकती हैं कि उसकी वीडियो से कोई नुकसान हुआ। सौलत मिर्जा को फांसी हो चुकी है, फिर क्या हुआ? उसको फांसी हुई है। लिए थे उन लोगों का क्या हुआ? अब वो देखे ना, मैंने आपसे कहा ना कि इतना प्रोफेशनल सिस्टम हमारा है ही नहीं है इसके अंदर। नहीं, प्रोफेशनल सिस्टम की बात नहीं है खुरम, बात ये है कि क्या आपने जो बातें करवा दी आपने उन पे कुछ अमल भी किया या अब अपने मकासद के लिए आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ सलमान बलोच साहब, ये सारी चीजें आपने सुनी। अब जो नया कन्फेशनल बयान, कन्फेशनल ही कहूंगी ना, वीडियो पे उन्होंने दिया, चाहे किसी तरह भी दिया हो, नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट, लेकिन लेट्स से उनकी तजलील के लिए, उनके व्हाटएवर प्रेशर के लिए वो ये कह रहे हैं कि जी सारे के सारे आप लोग जो है मुलव्विस थे रॉ में और मुलाकातें और पता नहीं क्या क्या, आपने खुद ही सुन लिया होगा डॉक्टर आसिम की। तो ये क्या मामला क्या है, आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया जैस्मिन जी, मेहमानान को, आप व्यूवर्स को और आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें जैस्मिन, सबसे पहले तो मैं मुर्तज़ा की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि अंडर सेक्शन 164 कोई भी ऐसा दिया गया बयान जो बिफोर मजिस्ट्रेट ना हो, अंडर सेक्शन 164 उसकी कोर्ट में कोई एविडेंट्री वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई शहादत की वैल्यू नहीं होती। जहाँ जब से ये लीक्स आना शुरू हुई है सौलत मिर्ज़ा के ज़माने से, सौलत मिर्ज़ा की लीक आई,
उसके ऊपर हमने एहतजाज किया। हमने कहा कि जी कमेटी बनाई जाए, इसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट की जाए कि एक बंदा डेथ सेल में बैठा हुआ है, वहाँ कैमरा कैसे पहुँचता है, कैसे वीडियो बनती है, कैसे बाहर आती है। इसके अलावा आप पिछले एक हफ्ते में आपने देखा कि डॉक्टर आसिम की अचानक से एक लीक आ जाए, मैं इसे JIT लीक कहूँगा, वीडियो लीक नहीं कहूँगा मैं। 1.5 मिनट की आ जाती है, वेरी नेक्स्ट डे फिर आ जाती है 1.5 मिनट की, फिर काजी मिनाज की आ जाती है। और ये तमाम चीज़ें वही हैं पुरानी जो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इससे ना MQM को कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन फ़र्क पड़ेगा केस पे, जो अगर ये 100 कार्ड मुल्जिमान भी हैं तो इनका केस खराब हो रहा है कोर्ट में, क्योंकि ये इन तमाम चीज़ों का जो पेश करने का फोरम है, प्रॉपर फोरम है, वो कोर्ट ऑफ द लॉ है, जहाँ पे केस का ट्रायल हो रहा है, अगर मैं लीगली बात करूँ। लेकिन ऐसा नहीं किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पॉलिटिकल लीडर्स का मीडिया ट्रायल है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है करने को तो फिर आप इस तरह की JIT लीक्स जो है भेज दें। इससे पहले भी आपने करके देख लिया, 3 सालों से आप कर रहे हैं, ये तजुर्बा आपका नाकाम रहा। सलमान बलोच साहब, मुझे यही तो समझ में नहीं आ रही है, आप कौन है? ये गवर्नमेंट के ईमा पे हो रहा है, वो इसमें मुलव्विस है, वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को उलझाया रखे। क्या मतलब है? मैं यहाँ एक छोटी सी स्टेटमेंट ऐड करना चाहती हूँ, आई डोंट नो इफ यू वुड कमेंट ऑन दिस या नहीं। जब फारूक सत्तार साहब के घर रेंजर्स गए तो भाई एक PSP के पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है वो आ गए मीडिया पे, उन्होंने कहा देखा जी मैसेज बड़ा क्लियर है कि फारूक सत्तार आप लीडर नहीं हो। कौन है भाई ये मैसेज देने वाले और लेने वाले? देखें जैस्मीन, कौन है मैसेज देने वाले, कौन है वीडियो लीक्स करने वाले, कौन है वीडियोस बनाने वाले और किसके मातहत हैं, ये डायरेक्ट इशारा जाता है वजारत दाखिला की तरफ, चौधरी निसार साहब की तरफ। वो अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। अब वो 3-4 दिन के बाद आके एक स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। पहले सहूलत मिर्जा का आया, फिर खालिद शमीम तो उनके पास है ना, इस्लामाबाद में ना, रावलपिंडी में ना, उनकी वजारत दाखिला के अंडर में। जब हमने शोर मचाया, मीडिया ने शोर मचाया, तो फिर उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या इन्वेस्टिगेशन हुई हमें नहीं पता। आज भी उन्होंने असेंबली में खड़े होकर ये बात कही कि जी मैंने सिंध हुकूमत को भी कहा है, मैंने बलोचिस्तान हुकूमत को भी कहा है, मेरा डोमेन नहीं है सर, दिस इज योर डोमेन। सिंध में जो पैरा मिलिट्री फोर्स जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही है, गो के उसकी जो कमांड कैप्टन कायम अली शाह के पास है, लेकिन वो डायरेक्ट आपके कंट्रोल में है। ये आपका डोमेन है, आप जवाब दें कौम के सामने कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज को जो है मीडिया ट्रायल पे लाया जा रहा है। ट्रायल करना है तो कोर्ट में कीजिए, जिसने जुर्म किया है। इससे तो फिर मामला जो है कहीं और जाएंगे। अगर आप ये ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे हैं कि अपोजिशन जमातें जो TORs पे हुकूमत के खिलाफ लगी हुई हैं, अगर आप वो हम हुकूमत का चेहरा उन्हें दिखा रहे हैं, उनकी करप्शन उन्हें हाईलाइट कर रहे हैं, उससे अगर ये होगा तो ये तजर्बा पहले नाकाम हुआ। जहाँ तक बात की आपने कि जी वो कौन है, आप कौन है, तो मेरे ख्याल में अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर जज हैं, पूरा मीडिया जानता है इन बातों को। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा जैस्मिन साहिबा कि अब ये टैक्टिक्स जो हैं वो पुरानी हो चुकी हैं। पानामा लीक्स पे आइए, आप करप्शन पे आइए, आप गुड गवर्नेंस पे आइए। अभी इसाक डार साहब ने क्या कह दिया परसों असेंबली में कि जी दाल महंगी है तो चिकन खाइए। वही इनकलाब फ्रांस वाली बात आ गई। मलका ने कहा था जी पेस्ट्री खाइए। तो मेरे ख्याल में अभी इन्होंने चिकन खाने का मशवरा दिया है, तो मेरे ख्याल में अब ये मामला इनकलाब की तरफ ही जा रहा है। अवाम का इनकलाब आएगा, अवाम का रेला आएगा और ये तमाम मामला तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने आज भी, और एक बात में कर दो, चिकन की मसनूआत पर से तमाम टैक्सेस खत्म कर दिए गए पोल्ट्री पर से। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में पोल्ट्री का सबसे बड़ा कारोबार किसका है? हमजा शहबाज का है। ओके, आम आदमी को क्या फायदा मिला? ठीक है, मैं आई जस्ट वांट टू कमेंट। आपने सवाल पूछा ना कि मैसेज कौन दे रहा है जी। देखिए मैसेज कोई भी दे रहा हो, लेकिन आवाम तक ये मैसेज नहीं पहुंच रहा। आवाम आज भी अर्बन सिंध में MQM के साथ खड़ी है, रूरल सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहुंच रहा ना, किसी के पास नहीं पहुंच रहा है। ये सब रिजेक्शन है। जो फार्मूले अपनाने अपना लें, आखिर में आवाम जो है अपनी सियासी पार्टीज और सियासी क़ुव्वतों के साथ खड़ी है। ओके, चलिए ठीक है, लेट्स से आवाम देखिए, मेरा नहीं ख्याल ये मैसेज आवाम को पहुंचाने के लिए, ये मैसेज जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से ये उस आने वाले तूफान या आने वाले एहतजाज के साथ होगा, एहतजाज के साथ होगा। आवाम का मसला पानी का मसला है। एक सेकंड सर, एक सेकंड शाइस्ता साहिबा, बेरोजगारी का मसला है, पता है सर, लेकिन आप लोगों ने वो मसला नहीं उठाया हुआ ना। आप लोग पनामा लीक्स के पीछे पड़ गए हो, या तो फिर उसको छोड़ दो और आगे बढ़ जाते हैं। मुझे बताइए शाइस्ता साहिबा, क्या ये बात दुरुस्त है? पनामा लीक्स पे जो TOR कमेटी बनाई थी वो तो मर गई ना सर, उन्होंने कह दिया ना। आज एहतजाज एसेंस ने कहा है डेडलॉक नहीं भाई, डेड हो गए हैं। मेरे ख्याल से अगर ये ब्लैकमेलिंग को खत्म करना है ना, तो उसका एक तरीकाकार ये भी हो सकता है, ऑफिशियली जो आपकी इंटरोगेशन होती है उसको लाइव कवरेज देना शुरू कर दें।
क्या ख्याल आपका? लाइव कवरेज देना शुरू कर दें ताकि ये भी पता चल जाए कि नहीं, आई एम सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग, कि अगर इसको हकीकत पे लेकर आना है तो इसको लाइव कवरेज दें, आवाम को पता चलेगा फिर कि क्या हकीकत है क्या। देखिए इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो ना, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट तुली हुई है ब्लैकमेलिंग के ऊपर। वो अपनी पूरी कोशिश करिए कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये दबाव डाल सकते हैं कि पीटीआई से दूर हो जाए। मकसद ये है कि पीटीआई से दूर करना है पीपल्स पार्टी को। अब उनको बोलने सर, वो कह रही है कि मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ का इत्तेहाद तोड़ा जाए, एमक्यूएम को भी ब्लैकमेल किया जाए, सब पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करके आईना दिखाया जाए। मुझे जी, जो मेरे सारे भाई यहाँ बैठे हैं वो सिर्फ एक बात बता दें कि ये इसको लीक करने का हमें क्या फायदा होगा, बल्कि मेरा तो ख्याल है हमें नुकसान हुआ है कि जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हम किसी पार्टी के साथ कर सकते थे या हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती थी, वो इससे टोटली ब्रेकडाउन हो जाएगी। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इनकी ये बात कि हमने लीक किए इससे हमें कोई फायदा होगा। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि देखें वो प्रोविंशियल कस्टडी में है, वहाँ रेंजर्स के पास है। शाइस्ता साहिबा, सलमान बलोच साहब ने एक सवाल बीच में रख दिया है, वो कह रहे हैं क्या कोई तीसरी कुव्वत है? फिर मैं तो जी तीसरी, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सामने आएगी ना कि तीसरी है कि चौथी है कि पहली है। मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकती। चौधरी साहब को बोले इन्वेस्टिगेशन कर लें। आप एक मिनट मेरी बात सुने प्लीज, मुझे तो बोलने देना। आप लोग तीनों आपस में बोल रहे हैं, आप लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो मतलब पहले इन्वेस्टिगेट तो होने देना। अब मुझे ये कोई आप बता दें कि इसका फायदा नहीं, मेरे से मतलब कि पीएमएलएन पे या चौधरी निसार पे या पार्टी पे है तो वो उसका बताएं कि हमें क्या फायदा होगा इसको लीक करने का, क्योंकि अभी तो ये केस ना ये एडमिसिबल है कोर्ट में, ना इसका कोई फायदा है, और अभी तो ये सब जुडिस है, तो इसका लीक करने का व्हाट गेन्स विल पीएमएलएन गेट। इसलिए प्लीज हमें ये सबको सोचना है और इसको मिलके इन्वेस्टिगेट करें और पता करें कि ये किधर से कहां और क्यों लीक हुई हैं, कहां और क्यों। तो इसलिए प्लीज वी शुड स्टॉप। हम इल्जाम तराशियों जस्टिफिकेशन नहीं है कि हमें नहीं पता किसका नुकसान होगा किसका फायदा होगा। आप दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी का मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, इसका जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी। सलमान भाई मुझे एक बात करने दें, सद खाने में डाल के। सलमान भाई एक मुझे बात करने दें। शाइस्ता साहिबा देखें, प्लीज़ कौम के साथ इस तरह का मजाक ना करें। डॉक्टर आसिम साहब के केस के अंदर ये वीडियो आप लोगों के पास 10 महीने से पड़ी हुई थी। हफ्ते को उनके केस का फैसला आना था बेल का, आप लोगों ने 48 घंटे पहले क्यों वीडियो रिलीज की? मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट बीबी, लेट मी कंप्लीट कोर्ट्स को बीबी, लेट मी कंप्लीट कोर्ट्स के डिसीजन को। चौधरी निसार साहब बड़े नेक और शरीफ आदमी हैं। चौधरी निसार साहब को चाहिए था कि जब बुध के दिन ये वीडियो रिलीज हुई, ही शुड हैव कम एंड एड्रेस द मीडिया। वो क्यों, व्हाई डिड ही शाय अवे? उन्होंने हफ्ते तक वेट क्यों किया? नहीं करते शाइस्ता साहिबा, उन्होंने कोई काम नहीं करते, हफ्ते तक उन्होंने क्यों वेट किया? मैम लेकिन ये उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री का ये पॉइंट वैसे वैलिड है। देखिए जो जायज बात है वो जायज बात है। एक आदमी का ट्रायल लगा हुआ है, उसने जज के सामने जाना है, भाई बेल देना ना देना जज का फैसला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है अगर मैं उसकी वीडियो निकाल लूं और वो जज भी देख रहा है, wouldn't it just affect his mind? आपको नहीं पता कि दुनिया भर में जब ट्रायल्स होते हैं तो उनके जो ज्यूरी के मेंबर्स होते हैं उनको उस पीरियड के अंदर एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है ताकि वो बायस ना हो। लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस ब्रेक कि कैसे चौधरी निसार साहब को पता नहीं था।